नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज। 21 मार्च 2022 मेरठ के नारंगपुर गांव में एक लड़के ने 19 वर्षीय शिवानी को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने लड़के के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। जनवरी 2022 में देवबंद के भरे बाजार में एक 22 वर्षीय लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। कारण क्योंकि उसने भी लड़के के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। 28 मई 2023 शाहबाद डेरी साक्षी नाम की लड़की को साहिल ने 40 बार चाकुओं से वार करता है और फिर एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचलकर उसकी हत्या कर देता है। कारण क्योंकि उसने लड़के के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। एक तरफा प्यार में हत्याओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाएंगे जब एक सीनियर ने अपनी जूनियर का रेप किया और फिर हेलमेट से वार करके उसकी हत्या कर दी। ये कहानी है प्रियदर्शनी मट्टू की। आपको ये कहानी विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। ये कहानी 1996 की है। 26 वर्षीय प्रियदर्शनी मट्टू श्रीनगर में रहती थी। वहीं उसने रहकर 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद जम्मू से बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद वो चाहती थी एलएलबी करना। ये बात उसने अपने घर में बताई कि मैं एलएलबी करना चाहती हूँ। उसके चाचा जो दिल्ली में रहते थे उसने उसे कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से एलएलबी करो। और प्रियदर्शनी दिल्ली आ जाती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले लेती है। प्रियदर्शनी दिखने में बहुत सुंदर थी और गाती भी अच्छा थी, इसीलिए उसके दोस्त उसे टॉम बॉय कहकर बुलाते थे। एक संतोष सिंह नाम का लड़का जो उसका सीनियर था फैकल्टी ऑफ लॉ से, वह भी एलएलबी कर रहा था। वह आईपीएस का बेटा था। उसके पिता जेपी सिंह जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। जैसे ही संतोष सिंह की नज़र प्रियदर्शनी पर पड़ी, उसकी नज़र वहीं अटक गई और फिर उसके बारे में उसके दोस्तों से जानकारी जुटाने लगा। एक दिन वह कैंपस में ही प्रियदर्शनी मट्टू को प्रपोज करता है और कहता है, देखो तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा और तुम्हें पछतावा होगा अगर तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे। लेकिन लड़की को इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वहां से चली जाती है। अब वह उसके पीछे पीछे जाता है, चक्कर काटता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और लड़की परेशान हो जाती है। लेकिन वह नहीं मानता और कई बार वो प्रपोज करता है, लेकिन लड़की कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अब संतोष सिंह क्योंकि उसका सीनियर था, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह कैंपस से चला जाता है। लेकिन लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ता। वह कभी कैंपस में बुलेट से उसका पीछा करता है तो कहीं कभी चौराहे पर खड़ा रहता है और उसके पीछे पीछे चलता है। लड़की बहुत तंग आ चुकी थी। उसने ये बात अपने पिता को बताई। पिताजी चमनलाल मट्टू ने प्रियदर्शनी को बोला कि तुम पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाओ। अब प्रियदर्शनी पुलिस स्टेशन जाती है और उसकी कंप्लेंट करती है। पहले पुलिस आनाकानी करती है, लेकिन उसके बाद जब काफ़ी दबाव आता है तो उसकी रिपोर्ट लिख लेती है। अब प्रियदर्शनी की सुरक्षा में एक राजेंद्र नाम का पुलिसकर्मी तैनात कर दिया जाता है। वह जहां भी जाती है राजेंद्र उसके साथ साथ रहता है। इसी दौरान संतोष सिंह ने एक केस प्रियदर्शनी पर लगाया। उसने कहा कि प्रियदर्शनी 2 डिग्री एक साथ कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी जांच हुई तो पाया कि संतोष झूठ बोल रहा है। वह पहले ही बीकॉम कर चुकी है और उसके बाद वो एलएलबी करने यहाँ आई है। 23 जनवरी 1999 संतोष प्रियदर्शनी के वसंत कुंज वाले फ्लैट पर जाता है और प्रियदर्शनी के साथ जो उसका नौकर वीरेंद्र प्रसाद था वो दरवाज़ा खोलता है। संतोष को वहाँ देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? संतोष कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे प्रियदर्शनी से कुछ बात करनी है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो अंदर आ जाता है और वीरेंद्र प्रसाद घर के जरूरी सामान के लिए बाहर चला जाता है। संतोष जैसे ही कमरे में दाखिल होता है वो कमरे की कुंडी लगा लेता है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अब वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह प्रियदर्शनी पर टूट पड़ता है। पहले प्रियदर्शनी की पिटाई करता है और डरी सहमी प्रियदर्शनी का रेप करता है। और जिस हेलमेट के साथ वह अंदर दाखिल हुआ था उस हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे और सिर पर 14 बार वार करता है और उसके बाद हीटर की तार से प्रियदर्शनी का गला तब तक घोंटे रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई।
उसके बाद बड़े आराम से वह वहाँ से चला जाता है। अब करीब 5:30 बजे राजेंद्र सिंह एक और पुलिस कांस्टेबल देव के साथ प्रियदर्शनी के फ्लैट में आता है और अंदर का नज़ारा देखकर सन्न रह जाता है। वह तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस की जिप्सी वहां आती है और पुलिस वाले प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल मट्टू को खबर करते हैं। वो भी पहुंच जाते हैं। प्रियदर्शनी की माँ का रो रो के बुरा हाल था। उसके पिता चमन लाल मट्टू उसको सांत्वना दे रहे थे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसी दौरान संतोष के पिता जेपी सिंह का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। वो यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए। दिल्ली पुलिस में यह दूसरी रैंक होती है। जेपी सिंह के दबाव में पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाई और यह केस कमजोर पड़ता चला गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मर्डर संतोष ने नहीं किया, उसे जबरन फंसाया जा रहा है। उसका ब्लड सैंपल लेकर लड़की के अंडरवियर में डाला गया है ताकि उसे फंसाया जा सके। इन्हीं सबूतों के साथ यह केस सीबीआई को मिला और इन्हीं सबूतों के आधार पर 1999 में संतोष बरी हो गया। सेशन कोर्ट के जज जीपी थरेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें मालूम है कि यह मर्डर संतोष ने किया है, लेकिन सीबीआई ने बेहद घटिया काम किया है। जो सबूत सीबीआई ने कोर्ट में सौंपे हैं वो बेहद घटिया हैं। सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए संतोष बच गया। इस फैसले के बाद दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई और कैंडल मार्च निकालने शुरू कर दिए। इस फैसले से सीबीआई के कुछ अधिकारी भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संतोष ने बरी होने के बाद धूमधाम से शादी की और वह कोर्ट भी जाने लगा। कुछ समय बाद उसे बेटी भी हो गई। उसके पिता दिल्ली पुलिस में थे और पुलिस ने उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। 6 साल तक ये केस ऐसे ही पड़ा रहा। एक भी सुनवाई इसमें 6 साल तक नहीं हुई और 2006 में जेपी सिंह रिटायर हो गए। दूसरी तरफ जैसिका लाल मर्डर केस का भी फैसला आ गया। इन दोनों कारणों ने प्रियदर्शनी मट्टू के मर्डर केस की फाइल दोबारा खोल दी। अब इस पर रोजाना सुनवाई होने लगी। 42 दिन तक इस पर लगातार सुनवाई हुई। कोर्ट में सबूत पेश किए गए, दलीलें सुनी गई और 17 अक्टूबर 2006 तक इस पर लगातार सुनवाई होती रही और 30 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। संतोष कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को 29 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कई बार इस केस पर सुनवाई हुई और संतोष कुमार सिंह के वकील ने निचली अदालत के फैसले को आगे कर दिया। संतोष सिंह के वकील ने उसकी बेटी का हवाला देते हुए कहा संतोष सिंह की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संतोष सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जिससे प्रियदर्शनी के पिता संतुष्ट नहीं थे। वो उदास हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि संतोष कुमार सिंह की फांसी की सजा बरकरार रहनी चाहिए थी। 14 साल का संघर्ष कम नहीं होता। तो ये कहानी थी प्रियदर्शनी मर्डर केस की। इस तरह की घटनाओं को आपके साथ शेयर करने का हमारा एक ही मकसद है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।